हो गया स्टार्ट बेटा? ठीक है बेटा, करें स्टार्ट में क्लास। आज नया टॉपिक है प्यारे बच्चों क्लॉक का, ठीक है ना। आज नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं क्लॉक यानी घड़ी, ठीक बात है। तो बेटा आपने घड़ी देखी होगी, कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको और कुछ बेटा हम लॉजिकल भी सीखेंगे। देखिए आप, ये आपके सामने कोई घड़ी है, इस तरह से इसके बीच में टाइम होता है। ठीक बात है। ये बताओ बेटा किसी भी घड़ी में टोटल सुइयां कितनी होती हैं? 3। अब जैसे यदि मैं कहूं तीनों की तीनों सुइयां 12 पे हैं, यदि तीनों की तीनों सुइयां 12 पे हैं, ठीक बात है, तो कितने बजे का टाइम है? 12 बजे। ठीक बात है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है बेटा, यदि कोई भी सुई, यानी यदि कोई भी सुई घूमती है दोबारा वो 12 पे आएगी तो कितने डिग्री का कोण घूमेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 360 डिग्री का। आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो कोण होता है बच्चे कितने का होता है? 180 डिग्री का। ठीक बात है ना। यानी इसकी जो स्ट्रेट लाइन कहां से कहां बनती है? 3 और 9 के बीच में। ठीक बात है। तो बेटा ऊपर आपका 180 डिग्री और नीचे भी कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो हम कह देंगे सर यदि कोई भी घड़ी दोबारा से 12 पे आएगी तो टोटल कितने डिग्री का कोण घूम चुकी होगी? 360 डिग्री। सही बात है। तो 3 सुइयां होती हैं। तो सबसे पहले जो सुई होती है बेटा वो होती है मिनट हैंड। मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई। तो ये बताओ बच्चे, मिनट वाली सुई जैसे यदि आप मान के चले 12 पे है आपकी मिनट वाली सुई, ठीक बात है, वो दोबारा 12 पे आएगी तो कितना टाइम लेगी? 1 घंटा। सही बात है ना। तो आप कह दोगे सर मिनट वाली जो सुई है 60 मिनट में अपना एक पूरा चक्कर करती है कबर। सही बात है ना। 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं बच्चों। एक पूरा चक्कर लगाती है। तो आप कह दोगे सर यदि 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण घूम चुकी होगी? वो 360 डिग्री का। सही बात है ना। एक पूरा चक्कर लगाने में कोई भी सुई 360 डिग्री का कोण रोटेट करती है। तो आप कह दोगे सर 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का। तो ये बताओ मिनट वाली जो सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण? तो आप कह दोगे सर 360/60 यानी 6 डिग्री का। तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आया? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। सही बात है। और मैं पूछूं 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण? तो आप कह दो सर 5 मिनट में कितने का? 30 डिग्री का। तो ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, नोट कर लीजिए, स्पेशल मिनट वाले के लिए। ठीक है ना। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 5 मिनट में 30 डिग्री का। और 30 मिनट में पूछूं तो 180 डिग्री। ठीक बात है ना। कितने मिनट का पूछ लेते? 25 मिनट का पूछूं तो 150 डिग्री, 20 मिनट का पूछूं तो 120 डिग्री। तो आपको यह पता होना चाहिए मिनट वाली सुई का जो बेस है वो है 1 मिनट का, यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण। जो ये साइन है बेटा ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा रखी है, इसका मतलब होता है मिनट। यदि मैं ये दर्शाता बच्चे मिनट को, और डबल जो अपोस्ट्रोफी हो जाएगी आपकी ये दर्शाती है हमेशा सेकंड को। इसका मतलब होता है सेकंड, और यदि ऊपर एक डंडा लग गया यानी एक अपोस्ट्रोफी लगी इसका मतलब होता है मिनट। उतार ले। उतार लिया जी। अब चलते हैं अगले बेटा। तो अगली जो सुई आती है आपकी वो आती है घंटे वाली सुई, यानी घंटे वाली सुई को कहते हैं बेटा हावर हैंड। हावर हैंड यानी घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई बताओ बच्चे
एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, इंपॉर्टेंट चीज। अब जैसे आप सपोज करो 12 बजे के ऊपर आपकी घंटे वाली सुई है, ठीक बात है, और दोबारा जब 12 पे आएगी तो कितने घंटे घूम चुकी होगी, 12 घंटे, सही बात है ना। तो आप कह दोगे तो जो घंटे वाली जो सुई है 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगी, एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है। यदि इसको मेरे को मिनट में तोड़ना है बेटा, यदि मिनट में ब्रेक करूं मैं, तो ये बताओ 12 घंटे मिनट कितनी हो जाएंगी। तो आप कह दो सर 12, एक घंटे में होती है 60 मिनट, तो टोटल 12 घंटों में कितनी मिनट, 12 इंटू 60 मिनट, सही बात है ना। यानी इतने टाइम के अंदर घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण। किसी को डाउट, 12 घंटे में, एक घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में इतने मिनट, सही बात है ना। तो इतने टाइम के अंदर 360 डिग्री, तो आप कह दोगे सर जो घंटे वाली जो सुई 720 मिनट में 360 डिग्री। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या, वे घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण घूमती है, ठीक बात है। तो इसी से तो निकालेंगे 720 मिनट में यदि 360 डिग्री, तो एक मिनट में घंटे वाली सुई का जो रिजल्ट आया बेटा 360 अपॉन 720, यानी आधा डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। तो ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। तो घंटे वाली जो सुई का रिजल्ट आया बेटा एक मिनट में आधा डिग्री। और यदि मैं पूछूं 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण घंटे वाली सुई, तो आप कह दो सर घंटे वाली सुई के यदि मैं 30 मिनट का पूछूं तो 1/2 गुणा का 30, यानी 15 डिग्री का। तो कितने भी टाइम का आप कोण निकाल सकते हैं यदि घंटे वाली सुई का आपको एक मिनट का पता हो। तो आपका बेस क्या बनता है, आपका बेस बनता है एक मिनट का। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री, ठीक है भाई, उतार लो। चलें आगे, देखो जी अगला। अब अगली जो सुई है उसका नाम है सेकंड हैंड, सेकंड हैंड यानी सेकंड वाली सुई बच्चों, सेकंड वाली सुई। तीनों सुइयों का पता कर लेंगे भी कितने डिग्री का कोण बनाती है एक सेकंड में या एक मिनट में, ठीक है। अब देखो सेकंड हैंड, अब ये बताओ सेकंड वाली सुई बच्चे जैसे 12 पे है, दोबारा से आप अपनी घड़ी पे ध्यान लगाओ, 12 पे जैसे सेकंड वाली सुई, वो दोबारा 12 पे आएगी तो कितना टाइम लेगी, एक मिनट, सही बात है ना। तो आप कह दोगे सर जो सेकंड वाली जो सुई है एक मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है, सही बात है बच्चों, एक पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन मेरे को बताना है सेकंडों में, ठीक बात। तो एक मिनट में बच्चों सेकंड कितनी होती है, 60 सेकंड। तो आप कह दोगे सर सेकंड वाली जो सुई है 60 सेकंड में 360 डिग्री का, ठीक बात है। यदि 60 सेकंड में 360 डिग्री का, तो एक सेकंड में कितना, तो 360/60 यानी 6 डिग्री का। किसी को कोई डाउट बच्चों, सेकंड वाली जो सुई है एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण, एक मिनट की बात नहीं है, एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण। क्लियर हो गया। तो तीनों के तीनों समझ में आ गए आपको कॉन्सेप्ट बच्चों। सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 6 डिग्री, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री, और घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री। अब इन्हीं के ऊपर आप 2-3 एग्जांपल्स लिख लो और आप मेरे को करके बताओ, उतार लो। बोलो जी सवाल लिखो। 2 घंटे 40 मिनट में 2 घंटे
40 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 2 घंटे 40 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वह घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? दोनों आंसर दे दो बच्चों। यानी 2 घंटे 40 मिनट में मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? हाँ जी 960। ओके, घंटे वाली 80। 2 घंटे 40 मिनट में मिनट वाली व घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों? बाकी बच्चों को आया भाई? अब देखो बच्चों, आपके पास टाइम कितना है? 2 घंटे 40 मिनट है। 2 बजे मतलब मान लेना, इसको टाइम दे दिया पूरा कंप्लीट, मतलब 2 घंटे 40 मिनट या 3 घंटे 35 मिनट, 3 घंटे 25 मिनट, कुछ भी टाइम दे दे। आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, 2 घंटे 40 मिनट में अलग अलग सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, मिनट वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएंगी। थोड़ा मिनट वाली सुई को यदि इसका कोण बताना है तो इससे पहले आपको बेस पता होना चाहिए। जो मिनट वाली जो सुई है वो सर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। सही बात है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। लेकिन आपके पास है घंटे और साथ में 40 मिनट। सही बात है। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, इस घंटे को आप ब्रेक करोगे बेटा किसमें, मिनट में। तो 2 घंटे में मिनट कितनी होती है, 120 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट प्लस में 40 मिनट एक्स्ट्रा है, तो टोटल मिनट कितनी होगी बच्चों, 160 मिनट। किसी को कोई डाउट नहीं? यानी आपसे पूछा क्या है भी, मिनट वाली सुई 160 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आप कह दोगे सर यदि 1 मिनट में 6 डिग्री तो 160 मिनट में कितना, तो 6/1 गुणा का 160, तो 16 6 96 यानी 960 डिग्री। किसी को डाउट बच्चों नहीं है ना? यानी मिनट वाली सुई 2 घंटे 40 मिनट में 960 डिग्री का कोण बनाएंगी। सही है भाई। अब देखो दूसरा, अब दूसरा आपसे पूछ लिया भी घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे वाली सुई का आपको पता है सर 1 मिनट में आधा डिग्री। ठीक बात है, मिनट से भी कर सकते हो और घंटे से भी कर सकते हो बच्चों, आपकी मर्जी है। अब देखो मिनट से कर लेते हैं। अब मिनट आपके पास है टोटल 160 मिनट, तो घंटे वाली सुई 160 मिनट में कितनी डिग्री का, तो आप कह दोगे सर 160 मिनट का मतलब 1/2 इंटू 160, तो कितनी डिग्री का कोण है बच्चों, 80 डिग्री। आ गया समझ में? तो इस मिनट घंटे वाले को बेटा घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? यानी 1 मिनट में यदि आधा डिग्री और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये बताओ, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण, तो आप कहो सर घंटे में 60 मिनट तो होते ही हैं, तो 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बच्चों, 30 डिग्री का। पक्का? तो मैं तो ये भी तो कह सकता हूं जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर कितनी डिग्री का कोण बच्चों, 30 डिग्री का। तो 2 घंटे के अंदर कितना, 60 डिग्री का। ठीक बात है। तो 40 मिनट का और आपको निकालना पड़ेगा, तो 40 मिनट में कितनी डिग्री है बेटा, 20 डिग्री का। तो 60 और 20, कैसे भी आप इसको कर सकते हो। एक सवाल और लिख लो भाई, 2 एग्जांपल हो जाएंगे, उसके बाद में आगे टाइप पे चलेंगे। 5 घंटे 35 मिनट में 5 घंटे 35 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। 5 घंटे 35 मिनट में 5 घंटे 35 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों। छोटा सा सवाल है, करो एक बार।
बस कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। भी सबसे पहले बेस पता होना चाहिए मेरे को घंटे वाले का, भी 1 मिनट का पूछ लूँ या 1 घंटे का पूछ लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। कितना है बेटा? पॉइंटों में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 167.5, शाबाश। देखो बच्चों, यदि इसको मैं घंटे में ब्रेक करूं तो आपको पता भी घंटे वाली जो सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बच्चों, सही बात है ना, 30 डिग्री का कोण, सही है। तो 5 घंटे के अंदर कितना बच्चों? 150 डिग्री। 30 डिग्री यदि 1 घंटे में, तो 5 घंटे में इतना, कितना आ गया भाई? 150 डिग्री का कोण, ठीक बात है। लेकिन आगे दे दिया बच्चों आपको मिनट, तो बेटा इस घंटे वाले का मिनट का बेस पता होना चाहिए। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 35 मिनट में कितना बेटा? 1/2 गुणा 35 यानी 17.5 डिग्री, ठीक बात। तो 150 में कितना जोड़ दोगे? 17.5, तो कितना आ गया? 167 कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगले टाइप पे। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना जब समय दिया गया, जब समय दिया गया हो। यानी बेटा घड़ी की किन्हीं दो सुइयों के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा जब कोई आपको एक पार्टिकुलर टाइम दिया गया, ठीक बात है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, तो इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे बच्चों कैसे। देखिए, अब जैसे मैं कोई भी टाइम ले लूं बच्चों, जैसे मैंने ले लिया 7:40 पर, 7:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। अब ये सवाल है जैसे मेरा, ठीक बात है। अब घड़ी की दो सुइयां बेटा, एक तो 7 पे, एक 40 पे, तो 7 वाली किसको डिनोट करती है? घंटे वाली सुई, ठीक बात है ना। अब आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देते हैं बच्चों घड़ी बना के, देखिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब जनरल सी कोई घड़ी बना ली बच्चों हमने। अब देखो, अब आपका टाइम है 7:40, ठीक बात है। तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? तो आपको सर घंटे वाली जो सुई होगी वो 7 से थोड़ा सा आगे होगी भाई, 7 से थोड़ा सा आगे होगी। सपोज करो यहाँ पे होगी, सही बात है ना। क्यों होगी आगे? क्योंकि जब 6 पे यदि मिनट वाली सुई क्रॉस कर ली तो हाफ टाइम तो इसका चला गया, ठीक बात है। तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी बच्चों? तो मिनट वाली सुई होगी सर 8 पे, तभी तो 7:40 होंगी। और जो घंटे वाली सुई होती है बेटा वो थोड़ी सी छोटी होती है, तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लियो भाई। तो घंटे वाली सुई मान लो आप यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब फिक्स टाइम हो गया बच्चे 7:40 का। तो अब आपसे पूछे इन दोनों घड़ियों, इन दोनों सुइयों के बीच में जो ये कोण है, ये कोण बताओ कितने डिग्री का है बच्चों, ठीक बात है। तो ध्यान से एक बात सुनिए आप, यानी कोई भी टाइम होता है, ठीक बात है ना, तो उसके हमेशा दो कोण बनते हैं। एक कोण होता है बेटा इंटरनल एंगल, जिसको कहते हैं आंतरिक कोण, जो आपसे पूछा है। अब यही कोण पूछा है इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण। और जो दूसरा कोण होता है बच्चे वो होता है आपका बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण, ठीक बात है। यानी जो यदि आंतरिक कोण होता है बेटा उसको मैं नाम देता हूं θ1, ठीक बात है। जो बाह्य कोण होगा इसको कहते हैं बेटा इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, ठीक बात। तो θ2 होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक बात है। तो दोनों सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक बात है। भाई बाह्य कोण ज्ञात करें या आंतरिक कोण ज्ञात करें,
लेकिन अब आपसे पूछा सुइयों के बीच का कोण, बीच का मतलब आंतरिक कोण। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, कभी भी कोण निकालना हो किन्हीं दो सुइयों के बीच में, तो यानी थीटा निकालना हो, थीटा 1 निकलेगा बेटा इससे हमेशा। यदि थीटा 1 निकालोगे तभी आपको थीटा 2 बता पाओगे। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 11/2 मिनट माइनस 30h बच्चों, बस एक फॉर्मूला। अब इस एक फॉर्मूले से आप मिनट भी निकाल सकते हो, घंटे भी निकाल सकते हो, और आप एंगल भी निकाल सकते हो, यानी थीटा भी निकाल सकते हो। इस पूरे टॉपिक में आपको कोई और फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा मैं, सिर्फ एक फॉर्मूला, क्या, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30h का मतलब हावर, m का मतलब मिनट। क्लियर हुआ? जैसे अब इस सवाल में आपको टाइम दिया 7:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये निकालेगा बेटा हमेशा आपका आंतरिक कोण, यानी इंटरनल एंगल। ठीक बात है? तो निकाल के देखिए एक बार, आपको यही तो निकालना है। तो थीटा 1 यदि मैं निकालता हूं 11/2 मिनट, अब बताओ इस टाइम पीरियड में मिनट कितनी है, 40, तो गुणा में 40 माइनस 30h का मतलब हावर, तो हावर का टाइम कितना है, 7। इसको काटो बच्चे, 20 कितना आ गया, 220 माइनस का 210, तो कितने डिग्री का है बच्चों, 10 डिग्री का। तो ये बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बना है ये कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का। तो आपका राइट आंसर कितना बना, 10 डिग्री। पहले आप इतना उतारिए, उसके बाद में मैं करवाता हूं। यानी जो आपका आंतरिक कोण है वो है 10 डिग्री का। ऊपर वाली स्टेटमेंट लिख ली थी क्या, लिख लियो भाई। सुइयों के बीच का कोण बोलेगा तो उसका मतलब आंतरिक कोण। जो भाई ये कोण होगा तो उसके लिए आपको बोल देगा एग्जामिनर स्पेशल, भाई ये कोण ज्ञात करें। और अब इसी सवाल में बेटा मैं आपसे पूछ लूं, भाई ये कोण ज्ञात करें, थीटा 2 बताइए बच्चों। यानी मैं आपसे पूछ लिया थीटा 2 बताइए, या मैं आपको कहूं भाई ये कोण ज्ञात करें बच्चों, भाई ये कोण। तो भाई ये कोण कैसे निकलेगा बच्चों, तो ध्यान से देखना। भाई ये कोण का एक ही फॉर्मूला बनता है, क्या, टोटल जो डिग्री होती है बेटा कितनी, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से आपको घटाना है बच्चों थीटा 1, तो आपका जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा एक्सटर्नल एंगल। यानी 360 डिग्री में से जो आपका आंतरिक कोण आया उसको आप घटा दोगे तो जो बचा हुआ कोण होगा वो कौन सा होगा, बाह्य कोण। सही बात है ना? जैसे देखिए आप, ये टोटल 360 डिग्री है बेटा, ठीक बात है। 360 में से 10 डिग्री आपने घटा दिया आंतरिक कोण, तो बचा कितना, 350 डिग्री। तो आपका बाह्य कोण कितना आ गया, 350 डिग्री। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है जी। तो एक सवाल लिखिए आप, उतार लीजिए जिसने नहीं उतारा तो। ये थीटा 1 ये थीटा 2 बिल्कुल बेस है बच्चों, बिल्कुल बेस। अभी सवाल नहीं करें, साथ में सिर्फ बेसिक बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट एग्जांपल सीख रहे हैं भाई। टाइम लिखिए बच्चों आप, 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच वैबाह्य कोण ज्ञात करें। 8:45 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का वैबाह्य कोण ज्ञात करें। 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वैबाह्य कोण ज्ञात करें बच्चों। अब यूपी पुलिस में ऐसा सवाल पूछा गया था एक, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें। 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वैबाह्य कोण ज्ञात करें बच्चों। 8:45 का टाइम है।
8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण ज्ञात करें। हैं जी, क्या कर रहे हो गुड़िया? कितना आया है? 112। अब ये टाइम देखो बेटा, 8:45 का टाइम बना दिया जैसे मैंने, ठीक बात है। तो अब आपको बताना है इसका बीच का कोण ये और वह इसका बाह्य कोण ये, θ1 व θ2 दोनों एंगल मेरे को बताइए भी क्या क्या होंगे। तो θ2 बताने से पहले आपको θ1 पता होना चाहिए, सही बात है ना, क्योंकि एक आंतरिक कोण है। तो आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, θ = 11/2 मिनट माइनस 30 h। ठीक बात है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, θ1 = 11/2 मिनट माइनस 30 h। m का मतलब मिनट, h का मतलब आवर, जो टाइम दे रखा होगा उसको रख देंगे। देखो तो पहले निकाल लेते हैं मतलब बीच का कोण। तो मिनट कितनी है बच्चों यहाँ पे 45 माइनस आवर का टाइम कितना है 8। तो 30 को 8 से गुणा किया 240 माइनस, अब देखो बेटा 45 नहीं कट रहा है ना 2 से, तो इसको गुणा कर लो और एलसीएम ले लो। 11 को 5 से गुणा किया 55, कैरी कितनी आई 5। 11 को 4 से गुणा किया 44, 44 और 5 कितने हुए बेटा 49 अपॉन में 2। ठीक बात है। तो अब आप एलसीएम भी तो ले सकते हो, देखिए कैसे, यदि इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक तो है ही है। ठीक बात बच्चों। अब इन 2 और 1 का यदि मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई 2। तो 2 को इस 2 से गुणा किया 2 एकम 2, 1 पे गया तो 495 एकम बेटा 495 माइनस 1 को 2 से गुणा किया कितने पे गया 2 पे, 1 2 2, 240 को 2 से गुणा किया 480। तो 495 में से 480 घटा दिया आपने, आया कितना 15, 15/2। तो 15/2 का मतलब कितना हुआ 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री एग्जैक्ट एंगल निकल के आएगा बच्चों आपके पास। यानी 7 सही 1/2 लिखूं या 7.5 लिखूं कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है ना। यानी 7.5 डिग्री का एंगल आ गया इन दोनों के बीच का। यानी मेरा पहला आंसर बनता है वो तो बनता है बेटा θ1 7.5 डिग्री। यदि मेरे से पूछ लिया दूसरा एंगल कितना होगा, दूसरा कैसे निकालते बेटा 360 डिग्री माइनस θ1 यानी बाह्य कोण। तो 360 में से θ1 है कितना 7.5, तो इसको घटाना ध्यान से बेटा, कहीं यहां रख दो आप साथ 7.5, तो कितना है भाई 352.5 डिग्री। बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ गया भाई। जो थोड़े से लेट आए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी कर लेंगे हैंडल। ये फॉर्मूला बेटा सिर्फ इस टॉपिक का एक ही फॉर्मूला, यानी मिनट भी पूछेगा तो भी निकाल लोगे, आएंगे आगे सवाल, चिंता मत करना। लिखो बेटा एक सवाल और लिखिए आप, अब थोड़ी सी कंफ्यूजन भी आपको होगी इन सवालों में, जैसे इस एग्जांपल में आपको करने वाला हूं। अब जैसे मैंने बोला 6:20 पर 6:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। 6:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण ज्ञात करें बेटा, ये लिखना। 6:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण ज्ञात करें, यानी आंतरिक व बाह्य कोण ज्ञात करें। बीच का मतलब आंतरिक ही होता है या इंटरनल ही होता है। 6:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण ज्ञात करें बच्चों।
शाबाश, हो गया भाई। लेकिन एंगल कैसा आया भाई? नेगेटिव आया था क्या? शाबाश। तो किसी बच्चे ने ये आवाज ही नहीं उठाई, नए वालों ने, पुराने वालों को तो पता है। देखो बेटा, अब टाइम है 6:20 का, 6:20 का भाई। छह बजकर 20 कहाँ होंगे बेटा? यानी जो आपके 6 वाली, जो घंटे वाली सुई होगी, 6 से थोड़ा सा पीछे, 6 से थोड़ा सा पीछे, और बेटा मिनट वाली सुई होगी आपकी 4 पे। सही बात है ना? 6:20 पर आपको बताना क्या है भाई? 20 का कोण, ये कोण क्या होगा? ठीक है, देखिए आप, तो आपको पता है बेटा θ1 निकालना है, तो 11/2 मिनट माइनस 30h, तो θ1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब मिनट कितनी दी है यहाँ पे? 20, और हावर का टाइम कितना दिया है? 6 का, तो कितना है बेटा? 110 माइनस का 100, कितना आया? माइनस का 70। लेकिन ये बताओ, कभी भी माइनस में डिग्री होती है? कौन कौन माइनस में नहीं होता ना। अब यहाँ माइनस आ गया, अब ऑप्शन में माइनस दिया नहीं होगा, फिर आप सोच रहे होंगे सर हमारा आंसर गलत है। ठीक बात है ना? लेकिन ऐसा नहीं सोचना बेटा। क्यों नहीं सोचना? उसके पीछे कारण क्या है? तो 2 कारण है, वो 2 कारण आप नोट कर लीजिए। इसके पीछे कारण क्या माइनस आने का? यदि मिनट वाली सुई, यदि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को, यदि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके एंगल बनाएगी, यदि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके या पार करके एंगल बनाएगी, तो हमेशा कोण पॉजिटिव बनेगा। यदि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके एंगल बनाएगी, तो कोण बनेगा हमेशा पॉजिटिव, यानी सकारात्मक। सही बात है, हमेशा कोण बनेगा पॉजिटिव, जैसे पिछले सवालों में था। पॉइंट नंबर 2, यदि मिनट वाली सुई ने, यदि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को, पॉइंट नंबर 2 कहता है यदि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले, यदि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले एंगल बना लिया या कोण बना लिया, मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले कोण बना लिया, तो कोण बनेगा हमेशा नेगेटिव, कोण बनेगा हमेशा नेगेटिव। यानी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले एंगल बना लिया, तो कोण कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो प्लस व माइनस सिर्फ यही दर्शाते हैं कि मिनट वाली सुई ने क्रॉस किया या नहीं किया। इट इज क्लियर बेटा? यानी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस किया या नहीं किया, यही आपके साइन दर्शाते हैं, प्लस व माइनस। लेकिन आपको इसको कैसा मान के चलना है? पॉजिटिव ही एंगल है मेरा। आई बात समझ में? अब जैसे इसी एग्जांपल में मैं यदि ये कह दूं आपको 6:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। अब 6 यदि मेरा 50 का हो जाएगा बेटा टाइम पीरियड, तो उस टाइम देखिए आप, जो मिनट वाली जो सुई होगी वो कहाँ पे होगी? 10 पे। सही बात है ना? यानी मिनट वाली जो सुई होगी वो 10 पे, और जो घंटे वाली जो सुई होगी बेटा, अरे यानी 7 से थोड़ा सा पीछे, 7 से थोड़ा सा पीछे, यानी यहां से मान लो आप। ठीक बात है ना? 6:50 पे। तो ये बताओ मिनट वाली जो सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया, तो अब आप एंगल निकाल के देखना कैसा एंगल आ रहा है, यही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पॉजिटिव आ रहा है ना? यानी वहां आपके सामने ऐसा नेगेटिव नहीं आ रहा होगा, वहां आपके सामने आ रहा होगा पॉजिटिव। यानी प्लस व माइनस सिर्फ यही दर्शाते हैं भी क्रॉस किया या नहीं किया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो आपका θ1 निकल के आ गया बेटा, कितना डिग्री आया? 70 डिग्री। तो θ2 कितना आएगा?
यानी यदि मेरे को बाह्य कोण निकालना है तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या 360 डिग्री में से आंतरिक कोण को घटाते हैं तभी आपका बाह्य कोण निकल के आता है। तो बाह्य कोण कितना आया मेरा भाई, 360 में से 70 गए 290 डिग्री। ठीक है भाई। तो एक चीज और सीखिए आप इन सवालों से, आपने क्या सीखा, यानी किसी भी टाइम के दो कोण निकलते हैं, हमेशा निकलते हैं ना, कैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर बात है। अब जो अगली आने वाली जो टाइप होगी वो इसी पर डिपेंड होगी, कैसे। अब मैंने आपको यहां दोनों चीजें दिखाई बेटा, एक बार नेगेटिव एंगल आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी टाइम के हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब नेक्स्ट टाइप आप लिखिए बच्चों। ये क्लियर हो गया सवाल। इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे आगे पीडीएफ के माध्यम से, लेकिन आज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब अगले टाइप का सवाल लिखिए आप। जैसे मैं दे दिया बेटा 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। यानी अब आपको ऐसा फिक्स टाइम बताना है जिस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनना चाहिए। वो फिक्स टाइम है क्या, जैसे 5 बजकर इतने मिनट पर इतने डिग्री का कोण बन गया। ठीक बात है। तो वो टाइम बताइए बेटा, क्या टाइम होगा, लेकिन कोण बनना चाहिए 70 डिग्री का। अब ये देखो बेटा, 70 डिग्री का जो कोण बनेगा वो भी तो दो प्रकार का बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। करिए, देखिए बच्चे। अब यदि आपको फिक्स पूछ लिया, अब आपको पूछ लिया बेटा फिक्स टाइम, किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन टाइम पीरियड है 1 घंटे का। तो ध्यान से देखना, अब जो कोण बनेगा बेटा, एक बार तो आपका कोण बनेगा पॉजिटिव 70 डिग्री का और एक बार आपका कोण बनेगा बेटा नेगेटिव 70 डिग्री का। ठीक बात है। तो दोनों एंगल से हम देख लेते हैं भी क्या क्या टाइम आता है जब 70 डिग्री का कोण बना रहे होंगे किसी 1 घंटे के दौरान। ठीक बात है। देखो बेटा 5 से 6 बजे का मतलब ये हुआ, एक तो 5 से, जैसे आपकी घंटे वाली सुई है 5 पे, सपोज करो, सही है ना, 1 घंटे का टाइम है। तो एक तो मिनट वाली सुई है, तो 5 से यदि पीछे होगी तो उस टाइम भी एंगल बना रही होगी ना, तो उस टाइम एंगल कैसा बन रहा होगा, नेगेटिव। ठीक बात। दूसरा एंगल उसी घंटे के दौरान, यानी जब वो मिनट वाली सुई 5 बजे वाली सुई को क्रॉस करके एंगल बनाएगी तो कोण कैसा बन रहा होगा, पॉजिटिव। टाइम तो दोनों आने चाहिए भी, एक तो 5 बजकर क्या पता भाई 10 मिनट पे आपका 70 डिग्री का बन गया। अब दूसरा टाइम आपका 5 बजकर क्या पता 40 मिनट पे बन गया। तो टाइम कितने आ रहे हैं, 2। तो आंसर भी कितने आएंगे, 2। ठीक बात है ना, आंसर भी कितने आएंगे, 2 बच्चों। देखो तो दोनों आंसर से देख लेते हैं किस किस टाइम पे 70 डिग्री का कोण बनाया 1 घंटे के दौरान। तो पहला ले लेते हैं बेटा θ1, थीटा ही लेना बेटा, क्या बनता है 11/2 मिनट माइनस 30h। आपका ये फॉर्मूला मिनट भी निकालेगा थीटा भी निकालेगा। अब थीटा मेरे को गिवन है तो इसमें क्या निकालनी है, टाइम, फिक्स टाइम। तो अब की बार मैं ले लेता हूं यहाँ बेटा प्लस का 70 डिग्री, तो थीटा में ले लिया बेटा पॉजिटिव 70 डिग्री इक्वल में 11/2 मिनट। अब मिनट तो मेरे को निकालनी है भी किस समय 70 डिग्री का कोण बना, माइनस 30h बच्चे। अब हावर का टाइम कौन सा लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हावर का टाइम लेना बेटा आपको इनिशियल टाइम, यानी 5 से 6 बजे के बीच का यदि टाइम है तो आप ऐसे कहोगे सर 5 बजकर इतने मिनट पर इतने डिग्री का कोण बना। ऐसे तो नहीं कहोगे 6 बजकर इतने मिनट पर इतने डिग्री का कोण बना, नहीं। यानी यदि आपने अगले वाला टाइम ले लिया तो बेटा वो बात हो जाएगी 6 से 7 बजे के बीच की। तो आपको टाइम कौन सा लेना है, इनिशियल, जो शुरुआत में जो टाइम होता है। तो हावर का टाइम भी कौन सा लेना है, तो पहले टाइम आता है। ठीक बात है। तो यहाँ हावर की जगह क्या लोगे, 5। तो करिए अब सोल्व। ये बेटा 70 डिग्री इक्वल में 11/2 मिनट माइनस का 150 बच्चों।
देखिए 150 बेटा प्लस का, इधर आके किसका, सॉरी माइनस का, इधर आके प्लस का, ये प्लस में ऑलरेडी है 70 डिग्री। 11/2 मिनट को मैं यही रख लेता हूँ। अब देखिए 150 और 70 कितने हुए, 220 डिग्री। तो 220 डिग्री इक्वल में कितना आ गया बेटा, 11/2 मिनट। तो कटता उसको काट दे, 11 से काटो बेटा कितने पे गया, 20 पे। तो आर पार गुणा करो तो कितना आएगा, 20 दूनी 40। 1 मिनट बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री का, 40 सॉरी 1 मिनट बराबर कितना आ गया, 40। तो आप कहोगे सर जो पहला कोण बनेगा 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा, और कोण कैसा बनेगा, पॉजिटिव। पहला आंसर आपका ये आया। अब दूसरा आंसर भी देख लेते हैं। यदि मेरे को एंगल लेना है नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 11/2 मिनट माइनस 30h। अब यहां एंगल लेना पड़ेगा नेगेटिव, 11/2 मिनट माइनस h की जगह बच्चों 5। ठीक है भाई, तो यह क्या बच्चे, माइनस का 70, 11/2 मिनट माइनस का 150, माइनस का इधर आके प्लस का 150, ये माइनस का ऑलरेडी है, इक्वल टू 11/2 मिनट। 150 में से 70 गए, कितना बच गया भाई, 180। 180 क्या सही है भाई, 80 भाई, 80 इक्वल में 11/2 मिनट। 11/2 मिनट बराबर इतने डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितने डिग्री, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, तो आर पार गुणा कर ले बच्चे। 80 दूनी 160 इक्वल में 11 मिनट। आपको लेना है 1 मिनट किसके बराबर है, तो 1 मिनट बराबर आ जाएगा बेटा 160/11। या तो आपको ये मिल जाएगा 5:160/11 मिनट पर, या इसको बेटा और भी तोड़ सकता है खोल के, 11 एकम 11 बच गया बेटा 5, 11 चौके 44, 14 सही 6/11 मिनट। तो सेकंड टाइम आया आपका 5:14 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनेगा बेटा। ये दोनों आंसर आपके राइट हैं, जो ऑप्शन में गिवन होगा वही आपका राइट आंसर। ये अदरवाइज दोनों आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो दोनों आपको मानने पड़ेंगे। उतार ले भैया। दोबारा से समझा दूंगा, एक बार उतार लीजिए। अभी दो कोण कैसे बने, अब आपको यही प्रॉब्लम हो रही है ना। मैंने पहले वाले सवाल में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक बार ये उतार लीजिए। उसमें भी दो कोण बने थे बेटा, हर 1 घंटे में दो कोण बनते हैं, पॉजिटिव बनता है नेगेटिव बनता है, टाइम भी अलग लगाते हैं। सेम कोण की यदि बात करूं तो मैं, और ये सवाल पूछते हैं बेटा, मिनट पूछेगा आपको, किस टाइम पे इतनी डिग्री का कोण बना, बीच का कोण नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है। इसमें आपने फॉर्मूला रख लिया, हो गया नहीं। अब इसमें कैलकुलेशन होती है, तो इसकी शॉर्टकट भी है अपने पास, लेकिन वो बताएंगे आपको आने वाले सवालों में, अभी नहीं, क्योंकि अभी आप शॉर्टकट के चक्कर में रह जाओगे, बेसिक नहीं सीख पाओगे भाई। देखो बच्चों, आपको मैं पिछले बड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब कई बच्चों को डाउट है सर दो कोण कैसे आई, उसका रीजन भी आपको दिखाता हूँ भाई मैं। हाँ कोई सा भी ले लियो बेटा, जैसे ये ले लियो आप, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा 2 की बात नहीं कर रहा मैं, थीटा 2 मत देखना आप, थीटा 1 ही देखो आप। थीटा 1 के भी दो एंगल बनते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए, अब इस एग्जांपल में ध्यान से देखिए, अब टाइम क्या दिया था मैंने,
7:40 पर। ठीक बात है ना। अब ये बताओ बेटा 7:40 है, किस घंटे के बीच का टाइम है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बताओ 7:40 के मैंने आपको सवाल दिया, तो मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस किया, क्रॉस किया, तो एंगल कैसा है बच्चों आपका? पॉजिटिव है 10 डिग्री का। सही बात है ना। अब इसी टाइम पीरियड के अंदर मैं ये दे दूं आपको 7:20 पर, बताओ कितनी डिग्री है कोण? एक बार निकालिए आप। 7:20 पर आप इसका एंगल निकाल लीजिए। टाइम पीरियड है 7 से 8 के बीच का, ध्यान से देखियो। अब इसी 1 घंटे के दौरान दो एंगल बन रहे हैं आपके, पॉजिटिव भी नेगेटिव, लेकिन एंगल अलग अलग है। क्यों एंगल अलग अलग क्यों है? टाइम भी आपका अलग अलग है बेटा। सो आया, कैसा आया? नेगेटिव आया ना, नेगेटिव। और टाइम तो बेटा इसी घंटे के दौरान के बीच का है। एक बार पॉजिटिव एंगल आ गया आपका 10 डिग्री, और एक बार आपने दे दिया कितना आया? 100 डिग्री। लेकिन सर हमारा ये तो नेगेटिव आ गया ना। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, यानी 1 घंटे के बीच में आपके दो एंगल बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसके पीछे का कारण ये है कि मिनट वाली सुई क्रॉस कर लेगी तो पॉजिटिव एंगल, क्रॉस नहीं करेगी तो नेगेटिव एंगल। लेकिन मैंने ये सवाल दिया जैसे ही आपको लास्ट वाला, जैसे ये सवाल दिया बेटा, मैंने दिया वो 5 से 6 बजे के बीच किस समय, अब समय तो दिया ही नहीं आपको, यही तो निकालना है भी किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री कोण होना चाहिए, यानी 70 डिग्री कोण होना चाहिए। लेकिन आपको यह पता है भाई सही टाइम मेरे को दिया नहीं, फिक्स टाइम मेरे को निकालना है, लेकिन एंगल तो हमेशा दो बनते हैं किसी भी घंटे के बीच में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक बात है। यदि मैं पॉजिटिव एंगल लेता हूं तो मेरा टाइम आता है ये मेरे आंसर में दिया होगा तो ये मान लूंगा मैं। ये दोनों आंसर में दिए होंगे तो दोनों आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि पेयर में भी आपके आंसर आते हैं भाई, प्लस का और नेगेटिव का दोनों देके आपको आंसर दे देगा। यदि बेटा क्रॉस नहीं किया होगा मिनट वाली सुई ने तो एंगल बन रहा होगा कैसा? नेगेटिव। तो उस दौरान आपका टाइम क्या रहा होगा? 14 सही 6/11 मिनट। यानी 5:14 6/11 पर भी आपका 70 डिग्री कोण बना। 5:40 पर भी आपकी घड़ी का कितना डिग्री कोण बना? 70 डिग्री का। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मे भी एक सवाल लिखिए आप, 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में किस समय, 7 से 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, 7 से 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 40 डिग्री का कोण बनेगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा यदि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 40 डिग्री का कोण बनेगा यदि मिनट वाली सुई ने, यदि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया हो। अब देखो सवाल का, अब आपको क्या क्या निकालना है। यदि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया हो बच्चे, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 40 डिग्री का कोण बनेगा यदि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया हो। अब आपके लिए आसान बना दिया मैंने इस लैंग्वेज में, शाबाश, आसान बना दिया बच्चों। लास्ट वाली लाइन बोल के थोड़ा सा समझो, जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे ना, अब वो देखो आप। यदि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस करके एंगल बना दिया 40 डिग्री का, तो कैसा एंगल है भाई? पॉजिटिव। और नेगेटिव चेक करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। तो आपका एक ही आंसर आएगा कैसा? पॉजिटिव वाले से निकाल के देखो वो समय क्या है, क्या समय बताओ। इतनी देर में तो आ जाना चाहिए, इतना मैंने आपको सारा बता दिया भाई।
अब भी नहीं आया भाई। टाइम बताओ तो मेरे को, कितने बजे कितना टाइम? 7:45 सही, 5/11 सही है भाई, तो आपका राइट आंसर। तो अब आपको दोनों एंगल चेक करने की आवश्यकता नहीं है ना? क्यों नहीं है? अब आपके लैंग्वेज में दे दिया, जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया हो बेटा, यदि क्रॉस कर लिया हो तो थीटा आप कैसा लोगे? पॉजिटिव। थीटा पॉजिटिव लोगे तो थीटा मेरे को गिवन है। थीटा का मतलब होता है एंगल, एंगल का मतलब होता है बच्चे कोण। अब ये कोई नया बवाल नहीं है। अब कई बच्चे सोच थीटा क्या दे दिया, एंगल होता है बेटा, एंगल का मतलब होता है आपका कोण। तीनों चीजें एक ही है, ठीक बात है ना? अब थीटा आपका पॉजिटिव है, क्यों है? क्रॉस कर लिया, तो थीटा की वैल्यू आपने रख दी बेटा 40 डिग्री पॉजिटिव। 11/2 मिनट। अब मिनट तो आपको निकालनी है भी किस समय 40 डिग्री का कोण बना। माइनस 30h का मतलब हावर, और हावर की जगह आपको टाइम लेना है पहले वाला टाइम, यानी शुरुआत का टाइम 7 बजे। ठीक है भाई, अब करिए आप। तो यहाँ 40 डिग्री, बस कैलकुलेशन में आप मिस्टेक मत करिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा भाई। 11/2 मिनट माइनस 30 को 7 से गुणा किया 210। अभी माइनस का 210 इधर ले आओगे तो प्लस का 210, ये 40 प्लस का पहले ही है। 11/2 को मैं यही रखता हूं 11/2 मिनट। अब देखो 210 में आपने 40 जोड़ दिए तो कितना आया भाई? 250। तो 250 डिग्री बराबर है 11/2 मिनट। आपको बेटा ये टाइम बनाना है 1 मिनट के, यानी 1 मिनट कितने के बराबर है? अब कटेगा नहीं तो आर पार गुणा कर दो बच्चे, इस प्रकार से आर पार गुणा कर दो। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक तो है ही है। 11 को 1 से गुणा किया, 11 एकम 11, 11 एकम 11 मिनट बराबर 250 को 2 से गुणा किया 500, 11 मिनट बराबर 500, तो 1 मिनट बराबर किसके? 500/11। तो 500/11 को जब फ्रैक्शन को तोड़ोगे आप क्या आएगा? 45 सही 5/11 मिनट आ जाएगी। तो आपका फिक्स टाइम क्या है? तो आप कह दोगे ऑप्शन में मिलेगा बेटा 7:45 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 40 डिग्री का कोण बना। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अब चलते हैं अगले सवालों पे भाई। देखिए बच्चों, अब 3 एंगल होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक होता है 0 डिग्री का, एक होता है 90 डिग्री का, और एक होता है 180 डिग्री का। ये टाइप यहां खत्म, उतारना था किसी को? ठीक है भाई, देखो बेटा 3 एंगल होते हैं 0 डिग्री, तो ज्यादातर पूछता है एग्जामिनर। एक होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री, एक होता है आपका 180 डिग्री। ठीक बात। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम भी होते हैं, सबसे ज्यादा जो नाम होते हैं बेटा वो होते हैं 0 डिग्री के। ठीक है, यानी 0 डिग्री का मतलब होता है बेटा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होना। अभी नाम है, सारे के सारे नाम आप लिख लेना। एक ही दिशा में होना, दोनों सुइयों का एक ही दिशा में होना, या आच्छादित होना, आच्छादित होना, या बेटा नाम आ सकता आपका अतिव्यापित होना, अतिव्यापित होना, या हिंदी में भी लिख सकता है, इंग्लिश में भी होता है बेटा ओवरलैपिंग करना, ओवरलैपिंग करना, ओवरलैपिंग करना, या होता है बच्चों और क्या ले? संपाती होना बच्चों, संपाती, संपाती होना। आपको भाषा में बेटा 0 डिग्री नहीं बोलेगा सवाल में, एग्जामिनर बोल देगा 7 से 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आच्छादित होंगी। तो उस समय आपको यही समझना है, आच्छादित का मतलब आपको मैंने क्या बताया भी, आपका कितनी डिग्री का कोण बन रहा होगा? 0 डिग्री का। एग्जामिनर बोलेगा 3 से 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप कर रही थी। आई बात समझ में? ओवरलैप का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनना, यानी कोई भी नेम दे सकता है एग्जामिनर, तो आपको समझना क्या है उसका मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। बेटा कैसे, देखिए एक बार। देखो बच्चे, जैसे मैंने फिक्स टाइम बना दिया 12 बजे का, सपोज करो ये 12 बजे का टाइम है।
ठीक बात है। अब मिनट वाली और घंटे वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक बात ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो अब बताओ मेरे को, अब इस दौरान दोनों सुइयों के बीच में कोई कोण बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है बेटा, सही बात है ना। अब जैसे ही यदि सुई यहां से आ गई, सपोज करो मिनट वाली सुई यहां आ गई, तो अब एक दूसरे के ऊपर नहीं है। जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होना, अब दोनों एक ही दिशा की ओर मूव कर रही हैं, सही बात है। और आच्छादित का मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, ओवरलैप का मतलब भी एक दूसरे के ऊपर टिके रहना, ठीक बात है। तो इस दौरान बताओ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? आपको सर कोई भी कोण नहीं बन रहा, उसका मतलब 0 डिग्री तो बन रहा है, सही बात है ना। यानी जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी या संपाती होंगी तो उस दौरान आप कहोगे सर 0 डिग्री का ही कोण बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं इसमें, अब आपको यह पता होना चाहिए 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, 1 घंटे में ये बनता है 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। तो इसी प्रकार मैं आपसे पूछ लूं कि 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो बेटा ये बनेगा 11 बार। अब ये डाउट भी आपका क्लियर करता हूं मैं, 1 बार कम क्यों बना, लेकिन उससे पहले आप ये फैक्ट लिख लीजिए बच्चों। 12 घंटे में 11 बार, तो आपसे पूछ लूं मैं 24 घंटे में कितनी बार, तो आपको सर 12 में 11 बार, तो 12 का दुगुना 24, तो 11 का दुगुना बेटा कितना? 22 टाइम्स, यानी 22 बार। ये तीनों फैक्ट आप एक बार लिख लीजिए। और 1 घंटा क्यों कम बना वो टाइम भी आपको लिखवा देता हूं। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अब देखिए बच्चों, आपको एक टाइम पीरियड में लेता हूं। अब जैसे मैंने टाइम ले लिया बेटा 1 से 2 बजे के बीच का टाइम, 1 से 2 बजे के बीच। अब ये बताओ 1 से 2 बजे के बीच का यदि मैंने टाइम ले लिया, अब घंटे कितने हुए? 1 ही तो हुआ, सही बात है ना। 1 से 2 बजे का मतलब हुआ 1 से आप 2 बजे तक जाओगे तो 1 घंटा हुआ, सही बात है ना। 1 घंटे में कितनी बार बढ़ना चाहिए? 1 बार। तो देखिए बच्चों उसको ध्यान से एक बार, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना क्योंकि आपको वहां प्रूफ नहीं करना है, आपको ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ जाना है, उसके लिए फैक्ट जरूरी है। देखिए अब 1 से 2 बजे का टाइम लेता हूं तो आपका टाइम हो गया यहाँ फिक्स 1 बजे का, फिक्स 1 बजे है यहाँ पे, सही बात है ना। अब जैसे ही बेटा ये मिनट वाली सुई जब चलना स्टार्ट करेगी, तो बेटा यहां से आप बताओ, जब दोनों सुइयां, यदि मिनट वाली सुई यहाँ पे आ गई तो बेटा घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा सरकेगी ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, ठीक बात है, हो जाएंगी। तो उस दौरान बेटा कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? 0 डिग्री का। फिर आगे बढ़ेगी मिनट वाली सुई, जब वो दोबारा 12 पे आएगी तो ये बताओ इस 1 घंटे के दौरान कितनी बार मिलना होगा 1 घंटे वाली सुई से? 1 बार, सही बात है ना। तो आपने बोल दिया सर 1 घंटे में 1 बार, मान लिया हमने 0 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए गुरुजी, 1 बार कम क्यों बना? उसके पीछे का भी एक रीजन है, देखिए भाई। अब आपको वो टाइम पीरियड लिखवा देता हूं जहां 1 घंटा कम बनता है। वो टाइम पीरियड होता है आपका 12 से 1 के बीच का, सॉरी 11 से 1 के बीच का बच्चों। 11 से, ये आप अलग से लिख लीजिए, 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच फिक्स 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। यानी इन 2 घंटे के दौरान 2 बार बढ़ना चाहिए, लेकिन फिक्स टाइम पीरियड आपका 12 बजे का है जहां 0 डिग्री का एंगल बनता है। इन 2 घंटों के दौरान बढ़ना चाहिए 2 बार, लेकिन 1 ही बार बनता है, ठीक बात है। देख लीजिए बच्चों, अब जैसे मैं टाइम ले लेता हूं बेटा सबसे पहले 11 से 12 बजे के बीच का, 11 से 12 बजे के बीच का 1 घंटा हुआ। तो 11 से 12 बजे का टाइम क्या होगा? सबसे पहले 11 बजेंगे, यानी मैंने यहां बजा दिया बेटा 11 बजे का टाइम फिक्स। अब बिल्कुल 11 बजे, ठीक बात है। अब घड़ियों का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब मिनट वाली सुई चलना शुरू करेगी बेटा इस प्रकार से। अब जैसे बेटा मिनट वाली सुई 6 पे आ गई, सपोज करो आप आएगी ना 6 पे, तो ये बताओ मिनट घंटे वाली सुई यही थोड़ी खड़ी रहेगी,
थोड़ा सा तो आगे बढ़ेगी, कहाँ चली जाएगी? तो आप कह दोगे सर यदि मिनट वाली सुई 6 पे आ गई तो घंटे वाली सुई बेटा 11 और 12 के बीच में आ जाएगी। इस प्रकार से आ जाएगी ना बीच में। अब जैसे फिर आगे बढ़ेगी मिनट वाली सुई। अब एक बात बताओ, जब मिनट वाली सुई जब 11 पे आएगी तो घंटे वाली सुई यहीं थोड़ी रहेगी बीच में, नहीं रहेगी ना। और इस दौरान कभी मिलना हुआ उनका? नहीं हुआ सर। यदि मिलना भी नहीं हुआ तो एक बात और बताइए मेरे को, मिनट वाली सुई जैसे 11 पे आई तो बेटा घंटे वाली सुई यहाँ से पास में लग रही होगी, अभी 12 पे नहीं आई, वो 5 मिनट पीछे है। सही बात है ना। जब बेटा यहाँ से फिर मिनट वाली चलेगी तो बेटा घंटे वाली सुई भी 12 पे आएगी और यहाँ मिनट वाली सुई भी 12 पे आएगी, तो उनका मिलना कहाँ हुआ? 12 बजे। ठीक बात है। अब फिर दोबारा मैं टाइम लेता हूँ बेटा 12 से 1 बजे का, तो ये बताओ 12 से 1 बजे का मतलब हुआ सबसे पहले कितने बजेंगे? 12 बेटा। तो 12 बजे पे तो ही ये फिक्स टाइम जहां दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इस 1 घंटे के दौरान भी 12 बजे पे है और इस 1 घंटे के दौरान भी 12 बजे पे है। तो इन 2 घंटों के अंदर सिर्फ 12 बजे का ऐसा टाइम पीरियड है जहां 0 डिग्री का कोण बनता है। सही बात है ना। और कोई बना 0 डिग्री का एंगल? नहीं बना बेटा। यानी इनके अतिरिक्त आप किसी भी घंटे का आप टाइम लोगे तो 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनेगा। तो आपने क्या सीखा सर? 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। लेकिन ये टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपको याद रखना है, 11 से 1 के बीच फिक्स 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ इन 2 घंटों में 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा यहाँ पे कम हो गया, इसलिए 12 घंटे में 11 बार हुआ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।